हेलो। हाँ बोलो। कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। सुनो, करवा चौथ का सामान लाना है। हाँ ठीक है, पर कितने का आएगा? करीब 5,000 रुपए का आएगा। अरे तो फिर तुम करवा चौथ का व्रत रहने दो, मत रखना व्रत। 5,000 रुपए नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे सब कहावत है, पति की उम्र लंबी उम्बी नहीं होती है। जिसको जितना जीना है उतना ही जिएगा। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कहावत है? अरे अपने मोदी जी को ही देख लो, 70-75 साल के हो गए हैं, वो भी बगैर करवा चौथ के अभी भी वो फिट हैं। खाओ अपने पापा की कसम, तुम किसी लड़की से बात नहीं करते। मैं कसम नहीं खा सकता, पर मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। अच्छा खाओ अपनी मम्मी की कसम, तुम किसी लड़की से बात नहीं करते। मैं मम्मी की कसम नहीं खा सकता, पर मैं सच में किसी से बात नहीं करता। मेरी कसम खाओ कि तुम किसी लड़की से बात नहीं करते। तुम्हारी कसम, मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। मेरी कसम खा ली, मम्मी पापा की कसम नहीं खाई तुमने। बीवी तो दूसरी आ जाएगी, मम्मी पापा थोड़ा ना आएंगे। भाभी तुम ना एक भी काम ढंग से नहीं करती हो। पता हो ना मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म करे जो तुम जैसी भाई मिली। तो कर लेते अच्छे कर्म। कर्म खुद के बुरे हैं, दोस्त मुझे दे रहे हो। मैं तुझे सीधा सीधा बोल रहा हूँ, चुपचाप माफी मांग ले मेरे से। नास पीटे, माफी तो तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी मुझसे। माफी बड़े मांगते हैं या छोटे मांगते हैं? क्यों, कौन है बड़ा? मैं हूँ बड़ा, पति हूँ मैं तेरा। पति कैसे हो गया बड़ा? पति में तो छोटी की मात्रा आती है और पत्नी में बड़ी की मात्रा, तो पत्नी बड़ी हुई ना। सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है, पर आगे से याद रखना। जुबान चलाने के साथ साथ अच्छा खाना बना लेती हूँ, इसीलिए पति ने घर में रख रखा है। बहू एक बात बता। हाँ जी मम्मी जी पूछो। मान लिया बहू तेरे किसी दिन 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, और उसी दिन कोई मुझे किडनैप कर ले, तो तू क्या करेगी बहू? असंभव, एक दिन में 2 लॉटरी। 2 साल हो गए हमारी शादी को, तुम मुझे कभी बाहर घुमाने नहीं लेके गए। मेरे घर वाले मुझे हर महीने आगरा घुमाने लेके जाते थे। तू ना ज्यादा झूठ मत बोले, ले अभी मम्मी से फोन करके पूछ लूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटे। नमस्ते जी तारो। तुम इसको हर महीने आगरा घुमाने ले जाते थे? हाँ बेटे, घुमा के ले तो थे। तुमने मुझे तो कभी नहीं बताई ये बात। हाँ बेटे, अगर बता देते तुझे ब्याह को हम भी नहीं भरा था। मम्मी मुझे इसके घूमने से क्या दिक्कत होती? बेटे हम इसे घुमान नहीं ले जाते आगरा, इसका तो पागल खाने का इलाज चल रहा था। अरे पागल। हाँ एक बात बताओ। पूछ। क्या मैं काम चोर हूँ? नहीं तो। क्या मैं जुबान चोर हूँ? ना। क्या मैं चुगली लगाऊं? ना। कौन का है? मैं सारा दिन काम मांडू ना। फिर ये सारी लुगाई नुक्यू का क्या तो बताइए मेरी सासू जैसी। अच्छा। सुनो, इस बसंत पंचमी मुझे भी एक पतंग ला दो। तुम्हें उड़ानी आती है? मैंने तो तुम्हारा सुखचैन उड़ा दिया, पतंग क्या चीज है। मैं तो पछता रही इस घर की बहू बन के। पछता तो मैं रही तुझे इस घर की बहू बना के, वरना मेरे बेटे के दूर दूर से रिश्ते आते थे। पर तेरे लिए मैंने सबकी ना कर दी। मम्मी जी दूर दूर से तो आएंगे ही, पास वालों को आपकी हरकतों का ही पता चल गया होगा। चुप कर ले जुबान को, वरना मैं बता रही हूँ। हेलो कौन? मैं सीता बोल रही हूँ। ओले जी तो अयोध्या लग गो, सॉरी माता जी। मैं रेडी हूँ, चलें? यार तुम गजब कपड़ों पे स्पेंड कर रही हो। दे धमाधम शॉपिंग, दे धमाधम शॉपिंग। अरे मैं अच्छे से रहूंगी ना, तभी लोगों को पता चलेगा कि आप अच्छा कमा रहे हो। जय 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 पत्नी।
यार जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैंने भी नंदोई जी से बात किया, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। और तुम्हें पता है दीदी को तो पलकों पे बिठा के रखते हैं। क्यों, उनके घर सोफा नहीं है क्या? है? हमने तो सोफा दिया था उनको, फिर पलकों पे बैठाने की क्या जरूरत? जैसी मैंने मांगी थी वैसी भाभी पाई। बेबी छोड़ो मुझे। क्या आदमी हो तुम? क्या हुआ? शादी मुझसे और प्यार परोसन से। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? शादी और प्यार दो अलग अलग चीज है। तू यहाँ बैठी है, चलना। कहाँ? तेरी आंखें चेक करा दूं? क्या मेरी आंखें तो ठीक हैं? फिर तेरे को तेरी गलती क्यों नहीं दिखाई देती? चलो जाए, ऐसे मेरा दिमाग मत खराब करो, समझ में आ गई ना? पीछे लगे रहोगे मेरे। आंखें ठीक है, गलती। क्या हुआ आपको? पता नहीं यार, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। एक काम करो, डॉक्टर को फोन कर दो यार प्लीज। दो। अच्छा, इसका पासवर्ड तो बताओ। पासवर्ड बताओ ना। तुम एक काम करो, नीचे से ना कावा बना के ले आओ, थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। चलो पकड़ो। तुझे पता है क्या? औरत को खुश करने में 100 परेशानियां होती हैं। अच्छा, और आदमी का क्या है? औरत देखते ही खुश हो जाता है। सास कुछ बोले सुन लो, ननद कुछ बोले वो भी सुन लो, देवर कुछ बोले तो वो भी सुन लो, देवरानी जिठानी जेठ जो कुछ भी बोले सब सुन लो, किसी से कुछ मत बोलो, बस इंतजार करो पति का घर आने का, और जैसे ही पति घर पे आए तो धड़ाधड़ खूब सुना दो, सारा गुस्सा उतार दो, बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि एक पति तो ऐसा है जो न तो पत्नी की कभी सुनता है और न कभी कुछ बोलता है। हमारे ससुराल में सब हमसे बोलते हैं कि बहुरिया बहुत तेज। नहीं, आए तो हम बिल्कुल स्लो ही थे, लेकिन ये लोग अपने तानों का एक्सीलेटर दे दे के हमारा स्पीड बढ़ा दिए। अब हमारी जुबान की गाड़ी इतना फास्ट हो गई है, ये सब स्लो हो गए हैं। उतना ही एक्सीलेटर दबाइए जितना स्पीड चाहिए। नहीं, क्या हो गया? टेंशन में क्यों लग रही हो? छोटा सा मेरा यार वो मैंने ना एक 7,000 का सूट। कुछ मत बोलो, टेंशन में ही रहो। है और अच्छा बंधन का बताऊं, दो बहन ये तीनों नंद आई, तीनों नंद, और पता काल आई तो मेरी नंद लाई बस सोन पापड़ी की डब्बा सूखे सुखाई से। मेरा मन तो ऐसा करो कि का कहूँ, और बताओ क्या में शर्म होने आई जी, और कह रही कि भाभी ये लो सोन पापड़ी, चाहे तुम 10 दिन खाओ चाहे तुम 15 दिन खाओ तो खराब नहीं होएगी। तो वहाँ तो ना घेवर जो है ना 10 दिन में खराब हो जाए। तो मन में तो ऐसे ही आई लीचड़, तासे ना भाई, तासे ना सोन पापड़ी तो 50 रुपया में आ गई, और ये घेवर तो आवे होगा 600 रुपया में। तासे तुम ना लाई और बहाने बना रही हो यहाँ बैठ के मेरे सामने। फिर जब नंद में विदा हुई राखी करके तो मेरी सास बोलती है, ए बहू जाए ना 2000 की साड़ी दे दे। मेरी नंद उम्मीद कर रही भाभी 2000 की साड़ी से विदा करेगी। मैं कत्ते जूती, जब तुम 500 रुपया को घेवर 600 रुपया को घेवर ना ला पाई तो मैं काय के लिए दूं? पर का करूं, सास की बदौलत देनी पड़ी मुझे। मैं तो बहुत अच्छी चलती है बहन, मैं का करूं। अच्छा चल रही बहन, मैं रखूं, चल। हाँ अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें खाना बनाना आता है? बताओ। हाँ जी, खाना बनाना आता है मुझे, इंडियन चाइनीज साउथ इंडियन सब बना लेती हूँ। अच्छा। और बेटा सफाई का कितना ध्यान रखती हो तुम? सफाई का तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, बेड के नीचे से झाँक झाँक के कोने कोने में अच्छे से सफाई करती हूँ। और बर्तन ठीक से धो लेती हो या नहीं? गलत बात। बर्तनों का तो आप पूछो ही मत, जब तक बर्तन में से टर टर की आवाज नहीं आ जाती तब तक मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ सरफ से धोना। कपड़े वपड़े धो लेती हो बेटा फिर? कपड़े तो हर हफ्ते चादर पर्दे सब कुछ अच्छे से धो लेती हूँ मैं। जी ठीक है, हमें लड़के पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे अरे ऐसे आप कैसे फाइनल कर सकते हो? आपने तो ये बताया नहीं पगार कितनी दोगे? सुना, हमें पार्लर लगा चलो। क्या खिलाना है? हमें अपने बाल सीधे करवाने। बाल तो घर सीधे हो जाए। नहीं हो। जब से तुम जा घर में आई हो पूरा खानदान सीधे होगा, वो बाल का चीज है।
मेरी भाभी सारे काम दिल से करती है, दिल से, है ना भाभी? हाँ जी। क्योंकि दिमाग तो है नहीं। अरे भाभी इतना क्यों रो रही हो, मैं फिर आ जाऊंगी। यही सोच के तो रो रही हूँ।